अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप कमीशन एजेंट हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। आप अपना कोई भी काम करते हैं या आप कमीशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप स्टेप लाइफ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और उसमें जो है वो आपको कमीशन के तौर पर जो है वो उसमें पेमेंट्स दे रही हैं, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कितना फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो भी कोई जगह की सेल और प्रॉपर्टी करवा से जितने के पूरा कमीशन लेते हैं। तो कोई भी बंदा ऐसा जो कि कमीशन ले रहा है, वो किसी भी काम के मत में हो सकता है। आप किसी जो है वो रिटेलर के साथ या किसी होलसेल डीलर के साथ कनेक्टेड या उसका माल आगे सेल करते हैं, उसमें से कमीशन लेते हैं। आप किसी हाउसिंग कॉलोनी है, उनके प्लॉट को प्रोफर करते हैं, उसमें से कमीशन लेते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि कमीशन ले रहे हैं, वो अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई यूट्यूब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कि सबसे पहले जो है वो आप एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर आईआरएस के ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहले ये हो, यहाँ पर पास सीवीएन और पासवर्ड लिख के लॉग इन कर लीजिए। ओके जी, यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो है वो आप नॉर्मल रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से टैक्स ईयर को सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त करंटली 2024 की टैक्स रिटर्न जा रही है। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 का ऑपरेशन ईयर है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अगले साल की भी कोई या प्रीवियस की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैं तो सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पे टैक्स पीरियड को सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई आपने जो है वो टैक्स वगैरह जो है वो आपने पे किया हुआ है, अपने कमीशन जो है वो परचेज किया, उसके जो कमीशन आपको मिला है उसके ऊपर, तो वो हम चेक कर सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ब्रोकरेज कमीशन मिशन अंडर सेक्शन 233 एट 12% है, वो इससे पे किया हुआ है। स्टेट लाइफ में ये काम करते हैं और जितनी भी इन्होंने इंश्योरेंस करवाई है और उससे रिलेटेड जो स्टेट लाइफ ने को जो है वो पेमेंट्स की हैं, उन पेमेंट के आगे जो टैक्स सर्टिफिकेट को है वो उसकी डेट यहाँ पे आ रही है। तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करना है, मैं ये हम सबसे पहले बताता चलूँ कि अगर आप बेशक जो है वो कमीशन एजेंट हैं, तो सबसे पहले ये है कि आप पहले ना बिज़नेस के अंदर और यहाँ पर अदर पैगनी के अंदर जाके, यहाँ पर आपने जितने भी अर्न किया है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो 6 लाख रुपया जो है वो कमाया है। 6 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। आप यहाँ पे लिख लेंगे या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैंने 8 लाख रुपया जो है वो टोटली तौर के ऊपर अर्न किया है। ठीक है? अब यहाँ पर लिखने के बाद जो है वो ज़ाहिर बात है कि आपने जो अपना आप कमीशन के एजेंट का काम कर रहे हैं, आपने जो अपना ऑफ़िस बनाया हुआ है, जिस तरह से जितने भी लोग होते हैं जो स्टेट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, उन्होंने बाहर अपने ऑफ़िसेज़ बनाए होते हैं। या इसी तरह से जो है कोई शख्स है जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, तो उसने ज़ाहिर बात है शॉप ली हुई है और इसके अलावा जो है वो उसने अपना ऑफ़िस बनाया हुआ है। तो वो यहाँ पर जब फॉर एग्ज़ाम्पल कैप का पे 9 लाख रुपए मैंने जो है वो किया है अर्न, मैंने कमाया है। उसके बाद जो है वो हम जाएँगे सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। ज़ाहिर बात है आपने एक ऑफ़िस बनाया हो तो उसके ऊपर जो है वो अखराजात बीन है, तो आप अपने अखराजात यहाँ पे 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लिख देता हूँ। फिर मैंने ना 3 लाख रुपए जो है वो एक्सपेंसिव किए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो नीचे देखें तो 6 लाख रुपए हमारी जो है वो प्रॉफ़िट्स जो है वो निकला है। अब हम जाएँगे बिज़नेस प्रोसेस के अंदर। अब जो आपने ऑफ़िस में नया हुआ है, ज़ाहिर बात है जो आपने काम स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है अपने पैसे भी लगाए इस काम को शुरू करने के लिए। अपने ऑफ़िस बनाया है, उसमें कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने करके अपने काम स्टार्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 6 लाख रुपए मैंने लगाते जो है वो अपना काम स्टार्ट किया है। इसके अंदर अगर मेरा कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो वो कितने का फर्नीचर है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपए का जो है वो उसमें मेरा फर्नीचर पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है अगर कोई स्टॉक में आपके पास इससे रिलेटेड कोई चीज़ें मौजूद हैं, जो कि आपके स्टॉक का हिस्सा हैं, कोई नक्शा जात है या व्हाट्सोएवर या कोई इसमें कोई भी चीज़ें मौजूद हैं, तो वो आप यहाँ में लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ कि 1 लाख रुपए जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अदर एसेट्स के अंदर जो है वो आप अंदर जो है वो लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ कि मेरे पास जो है वो उसके ऊपर मैंने अदर एसेट हैं। तो यहाँ पर जो है वो 6 लाख का मेरा कैपिटल था, 6 लाख का यहाँ से कंप्लीट हो गया है।
अब हम जाएँगे यहाँ पर अगर आपने कोई टैक्स पे किया हुआ है किसी जो है वो कंपनी से रिलेटेड है जितना तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो इन्होंने स्टेट लाइफ में काम कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इन्होंने स्टेट लाइफ के ऊपर भी ये अपना कोई और भी काम कर रहे हैं। इसमें ये अपनी कोई प्लॉटों की चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। ये स्टेट लाइफ के साथ भी कनेक्टेड है। उन्होंने इनकी पेमेंट भी की हुई है। इसमें क्या करेंगे? ये कहेंगे टैक्सेबल चार्जेज़ के अंदर, फाइनल फिक्सेड के अंदर और यहाँ पर हम देखेंगे कि टिप टैक्सिंग के तहत जो है वो हमारी जो है वो पे की गई है तो अंडर सेक्शन 233 है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंडर सेक्शन 233 तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 233 है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर पे मैं कहता हूँ कि 12% के हिसाब से इन्होंने टैक्स पे किया हुआ है। हम यहाँ पर जाएँगे इस सेक्शन के अंदर और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं देखो फिर जनाब मैंने 1 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर कमाया है स्टिल लाइफ से। अब इसके ऊपर टैक्स क्या बनता है वो 12,000 रुपया बनता है। डेफ़िनेटली जो है वो उन्होंने आपका टैक्स पे कर दिया हुआ है, उसका रिगार्ड आपका यहाँ पर आ रहा होगा। इसको बर्तन जो है वो आप उस मुतल्लिका कॉपी से आप टैक्स सर्टिफ़िकेट भी अपना हासिल कर सकती हैं। अब जो है 1 लाख रुपया हमने एक यहाँ से भी कमाया हुआ है, तो हम जाएँगे बिज़नेस के अंदर, अदर रेवेन्यू के अंदर, यहाँ पर हम इसको कर देंगे 10 लाख रुपया, टोटल हमने लिखना है। जबकि हमारा जो 1 लाख रुपया है वो फाइनल पीसेस के अंदर है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा 9 लाख रुपया बचा है, 9 लाख के अगेंस्ट हमने 3 लाख के हमारे अखराजात कर लिए थे। पीछे बचा 7 लाख, 7 लाख के ऊपर हमने 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ऑलरेडी जो है वो पे किया हुआ है। 6 लाख हमारा बचा जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड थे। अब हम जाएँगे अदर जो है वो टैक्टिक के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर जाते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है। 12,000 रुपए बनता था वो हमने ऑलरेडी जो है वो पे किया हुआ है। इसके अलावा एडजस्टेबल टैक्सेस में जाएँगे अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे ऊपर आपने अपनी कोई मोबाइल सिम है उसके ऊपर डेफ़िनेटली आपने टेलीफ़ोन है, नंबर है, उसके ऊपर कोई टैक्स पे किया हुआ है तो उसका टैक्स सर्टिफ़िकेट आप हाथ में रख सकती हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जो भी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपका जो भी सारे जो है मैं कहता हूँ कि मोबाइल का नंबर है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जितना आपने रिचार्ज करवाया था फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहता हूँ कि 12,000 रुपया मैंने रिचार्ज करवाया था। और उसके ऊपर मैंने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 रुपया टैक्स दिया तो वो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ये हमारा एडजस्ट में चला जाएगा। कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारा ये रिफंड में ऐड चला जाए। तो अब जो है हम जाएँगे वैट स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले हम जाएँगे रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। पहले हम पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर कर लें कि हमने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस क्या किए हैं, घर के ऊपर क्या अखराजात किए। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने घर के ऊपर जो है वो 2,38,000 रुपए जो है वो अखराजात किए। अब यहाँ पे आते हैं हम उसको बजाएँगे रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टेबल एज़ पर रिटर्न ऑफ द नॉर्मल रिटर्न के अंदर। हम जाएँगे बिज़नेस के अंदर और हमने यहाँ पर देखें तो हमने 9 लाख रुपया कमाया था। 1 लाख रुपए के ऊपर हमने टैक्स पे कर दिया हुआ है। जबकि 9 लाख रुपए जो हमने कमाया था उसमें से हमारे 3 लाख रुपए आप तैंतीस लीजिए तो पीछे जो है वो बचा था 6 लाख रुपया। वो हमारा नॉर्मल रिटर्न के अंदर है। हम जाएँगे रिकंसाइल में और यहाँ पर हम देखते हैं ये 6 लाख रुपया ठीक हो गया। उस पर 1 लाख रुपए जिसके ऊपर हमने टैक्स पे किया हुआ है और हमने इसको फाइनल पिक्स में ऐड किया था। सो हम जाएँगे यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स का यहाँ पर देखिए फाइनल फिक्स टैक्स है। इसके ऊपर जाएँगे और 1 लाख रुपए हम यहाँ पे ओके जी, हमारा जो है वो 7 लाख रुपया जो है वो हमने हमारा यहाँ पर आप देखें हमारा मैं जाता है में तो 7 लाख रुपया हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है। 7 लाख रुपया हमारा जो है वो यहाँ पर रिटर्न का नेट है। उसमें जाके तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे उसमें से 2,38,000 रुपए कैंसिल किए गए हैं। 4,20,000 रुपया जो है वो हमारा बाकी बचता है तो उसको जाएँगे हम अपने पर्सनल एसेट के अंदर, जहाँ पर हम उसको कैश के अंदर जो है वो उसको ऐड कर देंगे। उसके लिए जो है वो अगर आपका बैंक अकाउंट कोई मौजूद है पर्सनली तो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे भरे हुए हैं, आप यहाँ पे जाएँगे ऐड करेंगे अपना बैंक का या वो नंबर लिखेंगे, आईडीएन नंबर इस बैंक में है, यूबीएल में है और इस ब्रांच में है, वो आप लिखेंगे और अपना एड्रेस चीज़ देंगे, ठीक है? उसकी डिटेल लिख के उसमें कैश जो है वो यहाँ पे आए, ठीक है? अब मैंने कैश इनवर्ट कर दिया। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास वैसे कैश में पड़े हुए हैं, तो फिर आप जो है वो यहाँ पे जाके एनी अदर एसेट के अंदर यहाँ पर लिख देंगे आपके कैश प्लस आप बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं अगर बैंक है तो, अदरवाइज़ आप कैश इन हैंड, ठीक है? वो लिख के आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो अकाउंट में इसने कैसे भरे हुए हैं, मेरे पास कैश में भी है, तो मैं कैश मेरे पास कितना भरा हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे पास 12 लाख रुपए भरा हुआ है, ये वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ।
इसके अलावा अगर आपके कोई फर्दर एसेट हैं, कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, एग्रीकल्चर है, ये इस सेक्शन में लिखेंगे। कमर्शियल और अगर कोई रिहायशी है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कहाँ पे है? चैप्टर नंबर 2 को 32 में है। और उसके बाद जो है वो फर्दर आप यहाँ पर उसकी डिटेल लिखेंगे। मयरिंग फॉर्मूला, ठीक है? उसकी डिटेल लिख के आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? उसकी वैल्यू आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 15 लाख रुपया है। वो आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेंगे। ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाएँगे। ये पैसे को कहता है कौन से कहाँ से आपके पास आए, जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे, ठीक है? हमारे एसेट्स को। इसमें बिज़नेस एसेट्स को भी हमने ऐड करना है। उसके बाद जो है हमने बिज़नेस कैपिटल भी अपने ऐड करने हैं। यहाँ पर जाएँगे, अपने बिज़नेस का आपका जो भी नाम है वो आप ये ऊपर ही लिखेंगे और उसके बाद बिज़नेस कैपिटल लिख देंगे। बिज़नेस कैपिटल हमने कितना रखा था? 6 लाख रुपया। कैसे चेक करेंगे? बिज़नेस में जाएँगे और यहाँ पर बिज़नेस एसेट में देखें तो यहाँ पर हमने 6 लाख रुपया रखा था। अब हम जाएँगे बैंक जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट में रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट में। अब ये रकम वो कहता है कि आपके पास कहाँ से आई है, जो कि हमने ये अपने एसेट्स को ऐड किया है। वो कहता है कि ये कहाँ से आपके पास आए हैं? तो ये हमने यहाँ पर एसेट पीवीसीएस के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ये हमने पहले से हमारे पास मौजूद है। अब हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आ चुकी है। अब इसको हम करेंगे सेव और उसके बाद जो है वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन माँगेगा और पिन आप एंटर करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से किसी किस्म का आपके पास कोई इश्यू है, आपको समझ नहीं आ रही, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।